ट्रेकिया। कौन सी टॉपिक है? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है पता है? हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग ऑर्गन पढ़ रहे हैं। किसका ऑर्गन पढ़ रहे हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम का। रिस्पायरेटरी क्या होते हैं सब पढ़ लिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग कैसे लेते हैं वो सब पता कर लिए हैं। ऑक्सीजन और O2 का सप्लाई कैसा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कैसे होता है, वो हमारे बॉडी से आदान प्रदान कैसे करते हैं, ये सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, सब बता दिए हैं। अब हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं। कौन सा क्या से हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये हमारा कौन सा है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। कौन सा है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक खत्म हो गया। ये हमारा कौन सा है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ लिया है, उसमें 3 आते थे। कौन कौन सा था मेरा? नोज था, नोजल कैविटी थी, और हमारा कौन सा था? फेरिंग्स था। लैरिंग्स हमारा इसी में आएगा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ना जी। किसमें बताए थे? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में बताए थे। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है। फेरिंग्स लैरिंग्स तक हमारा किसमें आता था? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। यहाँ तक का पार्ट हमारा किसमें आएगा? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। इसके नीचे हमारा क्या आएगा? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। और आज का हमारी टॉपिक कौन सी है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आता है? ट्रैकिया। कौन सा ऑर्गन आता है? ट्रैकिया। तो जानते हैं ट्रैकिया के बारे में क्या? ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया इट इज ए कार्टिलेजिनियस, ठीक है, फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट एंड नैरिश टू द ब्रोंकाई। ठीक है, जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया एक टाइप की कार्टिलेजिनियस फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। मतलब ये हमारी मसल्स भी होती है। जैसे हमारी क्या होती है? ट्रैकिया होती है ना। ट्रैकिया ये हमारी क्या है? एक टाइप की मसल्स है। ये एक टाइप की क्या है? मसल्स है। देखिए इसके बीच में क्या लगा है? एक रिंग जैसा ऐसे संरचना दिखेगी आपको। ऐसे ही एक क्या दिखेगी? एक रिंग जैसी संरचना दिखेगी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या है? बोन है। ये किसमें प्रेजेंस है? मसल्स में प्रेजेंस है। देखो ये वाली हमारी मसल, ये वाली हमारी मसल्स अगर बोने में ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर ऐसे हो गई तो हमारी क्या होती है? आपस में चिपक भी जाएंगी। आपस में क्या होंगी? चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से अगर यहाँ की ये वाली हमारी आपस में चिपक जाएगी तो हम नोज से सांस लेंगे तो सांस हमारी पास नहीं होगी। Yes, हवा पास नहीं होगा। तो उसके बीच में क्या प्रेजेंस होता है? एक कार्टिलेज की बोन होती है। कौन सी बोन होती है? कार्टिलेज की बोन होती है। कार्टिलेज हमारी क्या होती है? एक टाइप की बोन ही होती है ना। yes, लेकिन ये थोड़ी सी क्या होती है? नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है। ये बोन्स यहाँ पे प्रेजेंस रहता है। मसल्स के बीचों बीच में प्रेजेंस होता है, जो मसल्स को क्या करता है? जैसे अभी हमारा ये हाथ क्या है? चिपका हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक रिंग टाइप का कुछ लगा दे, लोहा लगा दे, वो क्या करेगा? वो इसको ऐसे उभरा हुआ बना देगा, ठीक है, उभरा हुआ बना देगा। तो ये जो हमारा कार्टिलेज होता है वो उसको क्या करता है? उभरा हुआ बना देता है। मतलब कि अगर मसल्स आपस में चिपकना चाहे तो भी वो नहीं चिपक पाती है। किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से, जिसकी वजह से हमारी ट्रैकिया में ओपनिंग बनी रहती है और आसानी से एयर हमारे ब्रोंकाइस में चले जाते हैं। ब्रोंकाइस से ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस से हमारे एल्वुलाई में चले जाते हैं। मींस कि हमारे लंग्स में आसानी से एयर क्या होते हैं? पास हो जाते हैं, इसी की वजह से। ठीक है, बात समझ में आया? It acts as a main airway from the passes of the air into the lungs. ठीक है, ये हमारी क्या होती है? एक मेन एयरवे होती है। एयरवे मतलब एयरवे पासेस होती है, मतलब एयर को पास करने का सबसे बड़ा जरिया हमारा यही होता है। कौन सा होता है? यही होता है। अगर एयर हमारे लंग्स में जा रही है तो किसके थ्रू जा रही है? इसी के थ्रू जा रही है। ठीक है, मतलब ये मेन इंपॉर्टेंस ऑर्गन होता है एयर को पास करने का। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? वही बोला एयर इनटू द लंग्स। इसी के थ्रू हमारा एयर किसमें जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये हमारा स्टार्ट होता है एट द C6 वर्टिब्रा बिलो लैरिंग्स। जो हमारी लैरिंग्स रहती है वो कितने वर्टिब्रा तक थी? C6 तक। C3 से कितना थी? C3 से C6 तक तो क्या प्रेजेंस थी? सॉरी, ये 3 है, ये हमारी 6 तक क्या प्रेजेंस है?
हमारी लैरिंग्स प्रेजेंस है, और लैरिंग से इसी 6 वर्टिब्रा से हमारा क्या है, देख लो 6 वर्टिब्रा से हमारा कौन सा प्रेजेंस है, ट्रेकिया प्रेजेंस है। 6 वर्टिब्रा से हमारा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंस है, ट्रेकिया। 6 तक तो हमारा कौन सा रहेगा, लैरिंग्स रहेगा, फिर उसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ दिया है बिलो द लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के जस्ट नीचे ही हमारा क्या प्रेजेंस रहता है, ट्रेकिया प्रेजेंस रहता है। इंड एट T4 एंड T5 वर्टिब्रा, और ये खत्म कहाँ पे होता है, T4 एंड T5 वर्टिब्रा तक ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा के 6वें नंबर से स्टार्ट होता है, और जो हमारे थोरैसिस वर्टिब्रा होते हैं उसके 5वें नंबर तक क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक क्या हुआ, ट्रेकिया हमारा खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इतने जगह में हमारा प्रेजेंस है ट्रेकिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना जगह में ये वाला प्रेजेंस है। नहीं, यहाँ पे तो हमारी लैरिंग्स फेरिंग्स है ना, यहाँ पे इतने जगह में हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेकिया प्रेजेंस है। ठीक है, बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहाँ से स्टार्ट है हमारा, वर्टिब्रा सी से स्टार्ट है। जो स्पाइनल कॉर्ड्स की जो वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी बोन होती है, वर्टिब्रल की बोन होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स को जो बोन प्रोटेक्ट करती है उसको हम लोग वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। दो नाम से जानते हैं, वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्रल कॉलम। ये वाली बोन्स हमारी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सी आती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा कौन सा आती है, थोरैसिस वर्टिब्रा। तीसरा कौन सी आती है, लंबर वर्टिब्रा। और फिर इसके बाद सेक्रल वर्टिब्रा। फिर हमारा कौन सी आती है, कॉक्सिक आती है। तो ये जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और जो हमारी थोरैसिस वर्टिब्रा होती है, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये 6 वाली की एंड से शुरू होता है, और हमारा जो T5 है वहां तक खत्म हो जाता है। यही बोल रहा है, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब सर्वाइकल 6वें नंबर पे सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, जो हमारे किसके, लैरिंग्स के जस्ट नीचे रहता है। ये लैरिंग्स हमारे कहाँ तक, C3 से C6 तक प्रेजेंस होते हैं। फिर वहीं से हमारा जो ऑर्गन होता है उसको वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी एंड कहाँ पे होती है, T4 से T5 वर्टिब्रा। मतलब कि ये हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं थोरैसिस वर्टिब्रा के 5वें नंबर पर जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, लेवल एंड डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। मतलब 5 यहाँ तक आकर क्या होती है, खत्म हो जाती है। 5 तक आकर खत्म हो जाती है, 5वें लेवल वर्टिब्रा के पास आकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर वहीं से क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। कहाँ पे बनाए यार, जगह भी तो नहीं है। जैसे यहीं पे देखिए, ठीक है, ये हमारा आया ऐसे करके, ये ऐसे आ रहा है। यहाँ पे हमारा फेरिंग्स लैरिंग्स है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है, इतना वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारा फेरिंग्स लैरिंग्स और हमारा सब कुछ होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या शुरू हुआ, ट्रेकिया शुरू हुआ, जिसके अंदर क्या प्रेजेंस है, रिंग प्रेजेंस है, जो उसको ओपन करने का काम करती है। ये ट्रेकिया फिर हमारे 2 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। हमारे लंग्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है लेफ्ट लंग्स, एक आपका होता है राइट लंग्स। ठीक है, लेफ्ट लंग्स और आपका कौन सा होता है, राइट वाला लंग्स होता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब ये ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। कौन सी ब्रोंकाई कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर क्या है, ईच इंटीरियर टू इसोफेगस। ठीक है, मतलब लाइंस द इंटीरियर्स ऑफ इसोफेगस। इसके पीछे वाली जो लाइंस होती है, जस्ट इसी के पीछे वाली यहाँ से जो लाइंस हमारी निकलती हैं, ये वाली लाइंस हमारी कहाँ से आएगी, इसके पीछे वाली आएगी। इसके पीछे वाली लाइंस आएगी। ये हमारे यहाँ से बढ़ जा रहे हैं, फिर यहाँ से हमारी एक पाइप आ रही है, वो वाली पाइप हमारी इसके बीच से होते हुए पीछे से आएगी। याद है ना, थोड़ा पीछे से आएगी। वहां से ये हमारी क्या कहलाती है, इसोफेगस कहलाती है। ये हमारी कहाँ पे जाएगी, स्टमक में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, स्टमक में जाएगी। और यहाँ पे हमारे क्या लग जाएंगे, लंग्स लग जाएंगे। यहाँ पे हमारे क्या लग जाएंगे, लंग्स लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हमारे लंग्स बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देखते हैं।
कार्टिलेजिनियस मतलब मसल से भी और कार्टिलेज बोन से भी मिलकर बना होता है। मसल्स आपस में चिपके ना, इसलिए उसके बीच में रिंग टाइप का क्या प्रेजेंस रहता है, कार्टिलेज प्रेजेंस रहता है, जो मसल्स के बीच में क्या करता है, ऐसे होल बना के रखने का काम करता है। ऐसे क्या करता है, होल बना के रखता है, जिसकी वजह से सांस हमारी आसानी से किससे, ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स में पास हो जाती है। ठीक है, मतलब कि हमारी लैरिंग से होते हुए, मतलब जो सांस होती है वो हमारे ये ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स में आसानी से क्या होती है, पास हो जाती है। ये जो हमारा ट्रेकिया होता है वो हमारे लैरिंग्स से जुड़ा होता है और हमारे ब्रोंकाई से जुड़ा होता है। किससे किससे जुड़ा होता है, लैरिंग्स और ब्रोंकाई से जुड़ा होता है। मतलब ब्रोंकाई और लैरिंग्स के बीच में जो भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। जो ट्रेकिया होता है वो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा 6वें नंबर से स्टार्ट होता है और 5वें नंबर थोरेसिस वर्टिब्रा तक क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बीचों बीच से क्या निकला रहता है, एंटेरियर। एंटेरियर मतलब क्या होता है, आगे। इसके अब देखो, अब इसके आगे से क्या निकला रहेगा हमारा, यहाँ से है लेकिन ये आगे से, अब यहाँ से ये हमारा आगे दिखेगा ना, इसके आगे से ये क्या निकला रहेगा, इसोफेगस। बात समझ में आया। लेंथ ऑफ द डायमीटर, ठीक है, इसके डायमीटर की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, मतलब ये लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 25 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। मतलब उतना ये क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आई। उसका डायमीटर इतना होता है। जब आप ऐसे नापेंगे, जैसे हमारा गोलू सा है, ये इसका जो ये क्या था, डायमीटर का रहा है, और ये हमारा जो लंबाई है ये कितना नंबर है, और ये हमारा क्या है, उसका डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर 2 से 0.5 है यार, 25 नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर है। 2 से 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई होती है और जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बात समझ में आया। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेकिया हमारे 5 भाग में बटा होता है। 5 मतलब चीजों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ट्रेकिया हमारे 5 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, कार्टिलेजिनियस रिंग। कौन सा आएगा, कार्टिलेजिनियस रिंग आएगा। कार्टिलेजिनियस रिंग, यही बीच वाली जो रिंग होती है, इसी रिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, जो कार्टिलेजिनियस रिंग होता है वो कंटेन 15 से 20 16-20 सी शेप, ठीक है, हायोनिन कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, मतलब 16 से 20 सी शेप की क्या होती है, हायोनिन कार्टिलेजिनियस रिंग को कनेक्ट किया रहता है। सी शेप की होती है, किस शेप की होती है, सी शेप की होती है, और किससे बनी होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। ठीक है, किस शेप की, मतलब सी शेप हायोनिन, सी शेप हायोनिन की शेप की होती है, मतलब ये शेप का नाम है, उस शेप की होती है और कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। ठीक है, बात समझ में है। उससे क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ओपन पार्ट ऑफ सी, ये क्या करता है, ओपन, ये सी के थ्रू ही क्या होता है, ओपन होता है। फेसेस पोस्टेरियरली, मतलब ये इसी के थ्रू हमारे ऊपर की तरफ क्या होता है, ओपन होता है। इसी के थ्रू हमारे ऊपर की तरफ, यहाँ पर मतलब माउथ फेस के ऊपर, मतलब फेस की तरफ हमारा क्या होता है, ओपन होता है। समझ पा रहे हो ना। हाँ मैम। ठीक है, ओपन पार्ट ऑफ द सी, जो ये सी होता है वो हमारे फेस की तरफ मतलब ओपन होता है। ठीक है, टूवर्ड्स इसोफेगस। बात समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद फंक्शन, इसकी बात करें, इसका जो कार्टिलेजिनियस जो होता है उसकी फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंट करता है ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकियन कोलेप्स की एयरवे ओपन। ये हमारे ट्रेकिया कोलेप्स को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो एयरवे होती है वो क्या होती है, ओपन होती है। बात समझ में आया, कुछ समझाने का नहीं है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ट्रेकिया होती है वो हमारे 4-5 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो कौन सा है, कार्टिलेजिनियस रिंग है। इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंस है, कार्टिलेजिनियस रिंग। हम इस रिंग की बात कर रहे हैं जो आपको ट्रेकिया के बीचों बीच लगी हुई दिख रही है। ये जो रिंग होती है ये हमारी 16 से 20 सी शेप की रिंग होती है। किस शेप की, 16-20 रिंग होती है, किस शेप की होती है, सी शेप की होती है। ये हमारे और कौन सी होती है, हायोनिन होती है। हायोनिन कार्टिलेज होती है। कौन सी होती है, सी शेप की होती है, लेकिन ये जो रिंग होती है वो हायोनिन कार्टिलेज रिंग होती है। मतलब हायोनिन कार्टिलेज टिश्यू से या फिर बोन से मिलकर बना होता है।
इतनी बात समझ में आया। फिर अब इसके बाद ये जो होता है ये हमारे फेस की तरह से ओपन होता है इसी रिंग की वजह से, ठीक है। इसी रिंग की वजह से क्या होता है, फेस की तरफ ओपन रहता है। इसके बाद इसका फंक्शन की बात करें तो ये ट्रेकिया में ओपनिंग का काम करता है। किससे? ट्रेकिया को ओपन करने का काम, ट्रेकिया को ओपन करके रखने का काम करता है। हमारी ट्रेकिया ओपन है, अगर ये ट्रेकिया बंद हो गई तो आप चाहे जितना भी सांस लेंगे, ये अगर ये चिपक जाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए देखो कितनी यहाँ पर है, 20, 15 से 20 है। अगर एक खराब हो गई तो दूसरी वाली काम करेगी। आप वो कब पचकेगा, जब इसमें से आधी ज्यादा खराब हो जाएंगी तभी पचकेगा। जैसे आप इतने में इतनी सारी रिंग है, ठीक है, इतनी सारी गोल रंग की रिंग है, अब यहाँ से अगर ए वाली खराब हो जाएगी तो इसको असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, थोड़ा अगर ए वाली भी जब रिंग खराब होगी तभी जाके ये थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे ऐसे झुक जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ झुकेगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये इसमें ओपनिंग बना के रखने का काम करती हैं, वो प्रिवेंट करवाती हैं, जिसकी वजह से एयर आसानी से हमारे ब्रोंकाई से मतलब ट्रेकिया से पास होते हैं और कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रेकियल मसल्स, दूसरी कौन सी है, ट्रेकियल मसल्स है। कौन सी है, ट्रेकिंदिस मसल्स। कौन सी मसल्स है, ट्रेकिंदिस मसल। ये ट्रेकिया पे जो मसल्स लगी होती है, ऐसे ऐसे जो मसल्स लगी होती है, उसी मसल्स को किस नाम से जाना जाता है, ट्रेकिडिस्ट मसल। कौन सी है, ट्रेकिडिस्ट मसल्स, नाम से ही है। ठीक है, ट्रेकिया पे जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है, ट्रेकिडिस्ट मसल है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये जो होती है ये स्मूथ मसल्स होती है। कौन सा होती है, स्मूथ मसल, कनेक्शन, कनेक्टिव। ठीक है, स्मूथ मसल कनेक्टिव ओपन एंड ऑफ द कार्टिलेज रिंग। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कनेक्टिव मसल्स होती है। सॉरी, ये जो मसल्स होती है टाइप की स्मूथ मसल्स होती है, ये आपस में दोनों में क्या होती है, मतलब आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है। आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है। किसकी वजह से कनेक्ट होती है, कार्टिलेज रिंग की वजह से कनेक्ट होती है। किसकी वजह से कनेक्ट होती है, कार्टिलेज रिंग की वजह से। नहीं तो ये यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में कौन जोड़ के रखा है, कार्टिलेज रिंग जोड़ के रखा है। ठीक है, हेल्प किसमें करता है, चेंजिंग ट्रेकिया डायामीटर। ये जो मसल्स होती है ट्रेकिया के डायामीटर को चेंज करने में मदद करती है। मतलब ये हमारे ट्रेकिया के डायामीटर क्या होते हैं, चौड़ाई। ये रुको, ये हमारा ट्रेकिया है ना, ये हमारा किससे बना है, मसल से बना है। इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, ऐसे ऐसे रिंग प्रेजेंस है, तो इसको क्या करती है, ओपन करने का काम कर रही है। अब ये जो मसल्स होता है ना, ये इसके डायामीटर को चेंज करने का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेगा, पचका देगा, बढ़ा देगा, पचका देगा, बढ़ा देगा। इसके डायामीटर को ही चेंज करेगा, पचकाएगा, बढ़ाएगा, पचकाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब ये हेल्प करता है किसको चेंज करने में, किसको, ट्रेकिया के डायामीटर को चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, अब जब आप सांस ले रहे हैं, अप डाउन फूल रहा है ना, वो भी तो फूलेगा ना, तो उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्ट एयर एक्सप्लेन फ्रॉम द फोर्सफुली। ये जो होता है एक कफ को रिफ्लेक्स करने में भी मदद करता है। मतलब कि आप क्या करते हैं, जब आप एयर को फोर्सफुली क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं फोर्सफुली, जब ज्यादा तेज से एयर आप बाहर निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कफ का एक रिफ्लेक्स होता है। मतलब जो कफ बनता है, खांसी जो आती है, उसको फोर्सफुली क्या करता है, बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आया। मतलब कि तेज से जो आप खांसते हैं वो किसकी वजह से होता है, इसी मसल्स की वजह से होता है। जो आप खांसते हैं उसको क्या करती है, मतलब बाहर निकालती है, आपके एयर को तेजी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, म्यूकोसा है। इस पे क्या लगा रहता है, इसी पे क्या प्रेजेंस है, म्यूकोसा प्रेजेंस है। ठीक है, लाइंस बाय द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसी पे लाइंस होती है, वो जो लाइंस होती है वो किससे बनी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये हमारा एक टिश्यू का नाम है। कौन सा टिश्यू है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसमें ना सिलिया होती है, क्या होती है, सिलिया होती है। मतलब ये जो टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसे सिलिया प्रेजेंस होती है। ऐसे क्या होती है, एक नरम नरम सिलिया प्रेजेंस होती है। जैसे ये कोई अथवा देखो, कोई देख लो ना, उसके ऊपर पाँव रखने वाला देखो,
पान साफ करने वाला, उसके ऊपर ऐसे ऐसे पतला पतला निकला रहता है, देखे हो? वैसे ही इसमें भी होती है। ये जो मसल्स होती है ना, वो मसल्स, इसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की, ऐसी जो लाइनिंग होती है, वही लाइनिंग को बोल रहा है। वो जो लाइनिंग होती है वो कौन सी लाइनिंग होती है? म्यूकोसा की लाइनिंग होती है। ये म्यूकोसा की लाइनिंग किससे मिलकर बनी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। उसके बीच में ऐसे ऐसे सिलिया निकला रहेगा, उसके बीच में ऐसे ऐसे क्या रहेगा? सिलिया निकला रहेगा, ठीक है। ये कंटेन किया रहता है ग्लोबुलर सेल्स को। ये क्या कंटेन किया रहता है? ग्लोबुलर। अब ग्लोबुलर सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो अपने अंदर से क्या प्रोटेक्शन करती है? म्यूकस। मतलब जो सेल्स म्यूकस का प्रोटेक्शन करती है उस सेल को किस नाम से जानते हैं? ग्लोबुलर सेल के नाम से जानते हैं। अब म्यूकस कहाँ से सिक्रीट होता है? नेजल कैविटी। वो तो नेजल कैविटी बनता है ना, यहाँ से बनता है, ठीक है। उसको बनाने का काम कौन करता है? हमारा ग्लोबुलर सेल्स करता है। वहाँ पे ग्लोबुलर सेल्स जहाँ पे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वहाँ पे ग्लोबुलर सेल्स प्रेजेंस है। ये जो ग्लोबुलर सेल्स होती है वो म्यूकस को बनाने में मदद करती है। क्या करती है? म्यूकस को बनाने में मदद करती है। वो तो निकालने का काम कर रहा है ना, लेकिन ये ग्लोबुलर सेल्स क्या करती है? म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, मींस कि बनाने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आया? ये जो लाइनिंग होता है ये हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम से बना होता है, ये वाली लाइन, ठीक है। इसके अंदर हमारे ग्लोबुलर सेल्स प्रेजेंस होती है जो अपने अंदर जो ऐसे ऐसे क्या की रहती हैं? सिलिया को कंटेन की रहती हैं। बात समझ में आया? ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो म्यूकस ट्रैक्ट डक्ट एंड माइक्रोब्स सिलिया मूव म्यूकस अपवर्ड डायरेक्शन। देखो जितने भी डस्ट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, एयर के थ्रू, अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के डक्ट होते हैं, धूल धक्कड़ होते हैं। जिस धूल धक्कड़ को हमारा नोज, हमारा जो एयर होता है वो नहीं बाहर कर पाता है, ठीक है, मतलब वो नहीं रोक पाता है, तो वो धूल धक्कड़ हमारे कहाँ पे चले जाते हैं? ट्रैकिया में चले जाते हैं। अब ट्रैकिया में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंस है। कौन सी? हमारी म्यूकोसा लेयर भी प्रेजेंस है। ये म्यूकोसा लेयर उस धूल धक्कड़ को क्या करेगी? चिपका लेगी। अब भाई म्यूकोसा लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंस है? ग्लोबुलर सेल्स है, मतलब कि वहां से म्यूकस का सिक्रीशन हमेशा होता रहेगा। वहां से म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। अब ऑक्सीजन में या फिर हवा में जितने भी टाइप के धूल धक्कड़ हैं सबको क्या करेगी? चिपका लेगी। जितने भी टाइप के धूल धक्कड़ चाहे जो भी है, जो जा रहे हैं, सबको क्या करेगी? चिपका लेगी। सिर्फ किसको छोड़ेगी? एक प्योर ऑक्सीजन को छोड़ेगी, हवा को छोड़ेगी। उसमें जितने भी माइक्रोब हैं सबको भी चिपका देगी। फिर इसके बाद क्या करेगी? सिलिया के थ्रू उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। किसके थ्रू? सिलिया। ये जो सिलिया, इस पे जो ऐसे ऐसे सिलिया लगे होते हैं, उस सिलिया को क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब वो बाहर निकालेगी। किसके थ्रू? बलगम के थ्रू, ठीक है। बलगम तो चिपकाने का काम करेगा। फिर उसी बलगम को हमारा कौन ऐसे ऐसे ढेर कर कौन लेकर आएगी? सिलिया लेकर आएगी। कहाँ? ऊपर की तरफ। फिर हम बहुत तेजी से खासेंगे, फिर वो बलगम हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? ये इसका मेन फंक्शन यही है। इसका मेन फंक्शन यही है। किसका? ये जो हमारी मसल्स होती है, कौन सी है? ट्रैकियल मसल जो होती है, इसका मेन फंक्शन यही है। ये पहले तो कौन सा होता है? रिंग होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज रिंग के नाम से जानते हैं। ये ट्रैकिया को ओपन करने में मदद करता है। दूसरा कौन सा है? हमारी मसल्स होती, म्यूकोसा होती है। ये जो म्यूकोसा होती, हाँ सॉरी, ये हमारे ट्रेकियस मसल्स होती। कौन सी मसल्स होती है? ट्रेकियस मसल्स, जो आपस में जो रिंग के ऊपर लगी होती है, उस मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है? हमारी म्यूकोसा प्रेजेंस होती है। इस म्यूकोसा के अंदर क्या होता है? सिलिया होती है, ठीक है। म्यूकोसा के अंदर क्या होती है? सिलिया होती है। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूकोसा होती है ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उसी वजह से इस पे क्या होता है? सिलिया प्रेजेंस होता है। ये जो सिलिया होती है, इसी के जो ये म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग अपने अंदर क्या ग्लोबुलर सेल्स को कंटेन की रहती है। किसको? ग्लोबुलर सेल्स को कंटेन की रहती है। ये ग्लोबुलर सेल्स अपने अंदर से क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। ये जो म्यूकस होता है वो जितने भी टाइप के धूल धक्कड़, डस्ट, माइक्रोब्स होते हैं सबको क्या करता है? चिपका लेता है। सबको चिपका लेता है। फिर सिलिया के थ्रू वो म्यूकस हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। जो एक तेजी से खांसी आएगा और वो बाहर निकल जाएंगे। खांसी में कौन मदद करता है? हमारा ये मदद कर रहा है ना,
ट्रेलियस मसल्स, ट्रेकियस, ट्रेकिनिस मसल, कौन सी मसल है? ट्रेकिनिस मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में मदद करती है। जब हम तेज से खांसते हैं तो ये हमारा ट्रेकिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ की जो मसल्स होती है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद कौन सा है? सब म्यूकोसा। कौन सा है? सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा होती है ये अपने अंदर क्या कंटेंट की रहती है? सेक्रोम्यूकोजन ग्लैंड कंटेंट की रहती है। क्या कंटेंट की रहती है? सेक्रोम्यूकोजन ग्लैंड कंटेंट की रहती है। ये ऐड करती है मतलब मोर म्यूकस एंड द मॉइस्चर। ये क्या करती है? ये वही कम हुआ है, इसका भी क्या है? वही कम हुआ है, सेक्रोम्यूकोजन। सेक्रोम्यूकोजन मतलब ये भी क्या है? ये कैसी लेयर होती है? ये भी अपने अंदर से क्या करती है? म्यूकोसा को निकालने का काम करती है, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती है। और क्या करती है? जो हमारी ट्रेकिया होती है इसको गीलापन देती है। क्या करती है? गीलापन देती है। हमेशा देखिए हमारा माउथ क्या होता है? गीला रहता है। ऐसे ही हमारे ये जो ट्रेकिया वगैरह होते हैं ना वो क्या होते हैं? गीला रहते हैं। मॉइस्ट मतलब होता है गीला। ठीक है, सब म्यूकोसा भी वही काम करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है, मतलब मोर म्यूकस निकालती है, ज्यादा म्यूकस निकालने की जरूरत होती है, ये ज्यादा म्यूकस निकालती है और ट्रेकिया को हमारे गीला प्रदान करती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? एडवेंटिशियन, एडवेंटिटिया। कौन सा है? एडवेंटिटिया। एडवेंटिटिया भी हमारी क्या होती है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू होती है, आउटर लेयर, ये इसके ऊपर की लेयर, मतलब ये जो मसल्स है ना इसके ऊपर की लेयर हमारी क्या कहलाती है? एडवेंटिटिया कहलाती है। कौन सी लेयर है ये? एडवेंटिटिया लेयर है। बात समझ में आया? मसल्स के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो हमारी कौन सी लेयर होती है? एडवेंटिटिया लेयर होती है। अब फंक्शन की बात करें, ट्रेकिया के फंक्शन की बात करें तो ट्रेकिया जो होता है वो एयर कंडक्शन में मदद करता है। किसमें? एयर कंडक्शन में। ये कैरी करता है एयर को कहां से? लैरिंग से। एयर को कहां से कैरी करता है? लैरिंग से कैरी करता है। फिर उसी एयर को कहां पे ट्रांसफर कर देता है? ब्रोंकाई में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और इसमें एयर फिल्ट्रेशन होता है। एयर का भी क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। हमने बताया ट्रेकिया में म्यूकस प्रेजेंस होती है, सिलिया प्रेजेंस होती है, जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करती है? ट्रैप कर लेती है, चिपका लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से एयर में जितने भी हमारे धूल धक्कड़ माइक्रो बच जाते हैं वो जाके हमारे इसी म्यूकस से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अब वो हमारा कहाँ पे जाएगा? अब ऑक्सीजन तो हमारा कहाँ पे जाने वाला है? लंग्स में जाने वाला है ना, तो क्या होती है? एकदम प्योर ऑक्सीजन को बना के भेजती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? ह्यूमिडिफाई एंड वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। कौन सा है? ह्यूमिडिफिकेशन या फिर वार्मिंग। ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को प्योर बनाना और गर्म बनाना। ऑक्सीजन को ब्रोंकाई में यानी लंग्स में रीच होने से पहले उस ऑक्सीजन को गर्म बनाता है। कौन? हमारा ट्रेकिया। उस ऑक्सीजन में थोड़ा सा हिटनेस प्रोवाइड करवाता है। कौन? ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एयर इज ह्यूमिडिफाई एंड वार्म बिफोर इट रीच लंग्स, मतलब लंग्स में रीच होने से पहले जो एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाई मतलब कि स्वच्छ बनाया जाता है और उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? खत्म ट्रेकिया। ये हमारा डिफेंस है। कौन सा है? डिफेंस है, मतलब कि ये हमारे कप को एक्सप्लेन करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है, वो हमारे बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, कप को क्या करता है? बाहर निकालता है। ये डिफेंस कप रिफ्लेक्स टू द एक्सप्लेन इरिटेट। ठीक है, अगर आपके यहाँ गले में किसी भी टाइप का कोई भी इरिटेशन होता है, कुछ जाके फंस जाता है तो वहाँ से क्या होता है? कप निकलता है। उस कप को आप बॉडी से क्या करते हैं? बाहर निकाल रहे हैं, आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, ये कुछ डिफेंस है। ठीक है, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में एक आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? सबसे पहले तो जानते हैं क्या ट्रेकिकाइटिस क्या होते हैं। ट्रेकिकाइटिस मतलब ट्रेकिया में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हम दो बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। ट्रेकिकाइटिस क्या होते हैं? ट्रेकिकाइटिस एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इसमें क्या होता है ना, ट्रेकिया में इन्फेक्शन हो जाता है। बात समझ में आया? इसको छोड़ देते हैं, पहले ये समझ में आया ना, फंक्शन वगैरह समझ में आया? ट्रेकिया का फंक्शन क्या होता है फिर से एक बार समरी देख लेते हैं। ट्रेकिया क्या होती है? पता है, एक टाइप की मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में क्या प्रेजेंस होता है? कार्टिलेज रिंग प्रेजेंस होता है जो उसको ओपन करने में मदद करता है। फिर ये जो
ट्रेकिया होती है ये हमारे कहाँ से निकली होती है, सी वर्टिब्रा से, मतलब सर्वाइकल 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकली होती है और 5वें नंबर थोरेसिस वर्टिब्रा पे खत्म हो जाती है। ये जो ट्रेकिया होती है हमारे 4-5 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इसका जो डायामीटर होता है वो मतलब डायामीटर कितना होता है, 2 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेकिया होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जब से सबसे पहले कार्टिलेज रिंग की बात करें तो कार्टिलेज रिंग जो होती है वो सी शेप की होती है। ठीक है, किस शेप की होती है, सी शेप की होती है, जो मसल्स को आपस में क्या करती है, जोड़ के रखने का काम करती है और कार्टिलेज को ओपन बनाने का काम करती है ताकि हवा हमारे आसानी से क्या हो, हमारे लंग्स में पास हो। फिर इसके बाद कौन सा है, ट्रैकिनिस मसल्स है। कौन सी है, ट्रैकिनिस मसल्स। इसी रिंग पर क्या प्रेजेंस होती है, हमारी मसल्स प्रेजेंस होती है। इसी मसल्स को क्या कर रहा है, ट्रैकिनिस मसल्स कर रहा है। ये जो ट्रैकिनिस मसल्स होती है वो आपस में क्या होती, कनेक्ट होती है। किसके थ्रू कनेक्ट होती है, कार्टिलेज टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में मदद करती है। किसके, जो हमारे ट्रेकिया के जो डायामीटर होता है उसको पचकाने फुलाने में मदद करती है। ठीक है, क्लोज ओपन करने में मदद करती है। कौन, ए वाली जो मसल्स होती है। इतनी बात समझ में आई। फिर ट्रेकिया में प्रेजेंस होते हैं म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा होते हैं ये हमारे स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर ग्लोबुलर सेल्स भी प्रेजेंस होता है जो म्यूकस का प्रोडक्शन करता है और इसके अंदर सिलिया भी प्रेजेंस होती है। मतलब ये हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से बने हैं ना, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंस होगा, सिलिया। ऐसे सिलिया प्रेजेंस होती है और ये अपने अंदर से क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन कराते हैं। म्यूकस क्या, जब म्यूकस सिक्रीट होती है तो एयर में प्रेजेंट जितने भी डक्ट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उसको क्या करती है, अपने पास चिपका देती है। फिर वो उस म्यूकस को सिलिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब सिलिया के थ्रू वो म्यूकस क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तीसरा कंपोनेंट है सब म्यूकोसा। ये ज्यादा म्यूकोसा, ये म्यूकोसन ग्लैंड होती है, एक टाइप की क्या होती है, म्यूकोसन ग्लैंड होती है। ये अपने मतलब ज्यादा म्यूकोस का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से ट्रेकिया में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है और म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, एडवेंटिटिया। ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, सबसे आउटर वाली मसल्स की सबसे आउटर वाली लेयर क्या कहलाती है, एडवेंटिटिया कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर फंक्शन की बात करें तो ये एयर को कंडक्ट करता है, कंडक्शन करता है, मतलब ये एयर को कैरी करता है। कहाँ से करता है, लैरिंग से एयर को कैरी करता है, फिर कहाँ पे पहुंचाता है, ब्रोंकाई में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, फिर एयर को फिल्टर भी करने का काम करता है। इसमें जो म्यूकस सिक्रीट होती हैं वो म्यूकस क्या करती हैं, एयर में प्रेजेंट जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स और हमारे डस्ट होते हैं उसको चिपका देती हैं अपने अंदर। फिर सिलिया के थ्रू उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ह्यूमिडिफिकेशन। एयर को हमारे लंग्स में जाने से पहले एयर को क्या किया जाता है, गर्म बनाया जाता है। एयर को क्या किया जाता है, गर्म बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन या फिर वार्मिंग। ठीक है, एयर को इस प्रोसेस में एयर हमारी गर्म होती है। डिफेंस की बात करें तो ये हमारे कफ को रिफ्लेक्स करने में भी मदद करता है। मतलब कफ जो खांसी आती है उसको क्या करता है, खांसी को आने में भी मदद करवाता है। कौन, ट्रेकिया। जो हम लोग खांसते हैं करके, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में चला जाता है, जैसे कि कुछ भी अगर अचानक से आप कुछ खा दीजिए जाके, अजीब मच्छर उठ से चला जाता है, देखो ना बड़ी तेज से खांसी आती है करके आती है। ठीक है, तो जो अभी चला जाता है वो जब तेज से आप खांसते हैं तो वो चीज क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो वही बोला है कि डिफेंस में भी आपको डिफेंस बचाने में भी मदद करता है खांसी के थ्रू। तेज से खांसी भी आपके बॉडी में मतलब आपके माउथ से होती हुई आती है। ठीक है, ये खांसी किसके थ्रू आती है, ट्रेकिया के थ्रू आती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी बीमारी है, इसमें मतलब ट्रेकिया में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले कौन सा है, ट्रेकिनिस। कौन सी है, ट्रैकिटिस। कौन सी बीमारी है, ट्रैकिटिस। ये बीमारी में ना क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
मतलब हमारे ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये एक कौन सी बैक्टीरिया होती है? अरे मेरे को याद था यार, स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस यूरियस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। इसमें बैक्टीरिया क्या करती है? इन्फ्लेमेशन कर देती है। मसल्स में क्या करती है? इन्फ्लेमेशन कर देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों में ये सांस जो आप लेते हैं ना, छोटे बच्चों में कभी कभी सांस रुकने की भी डर रहती है। ये ट्रेकिया की वजह से होता है। जब ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, अब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा। ठीक है, वहाँ की मसल्स हमारी क्या होगी? स्वेल हो जाएंगी। स्वेल हो जाएंगी तो बंद कर देंगी। ऑक्सीजन हमारा कब पास होगा? स्वेल होगा तो कम पास होगा ना, तो सांस लेने में भी हमको क्या होगी? दिक्कत होने लगेगी। हमारे बॉडी में फटीग होने लगेंगे, पूरी बॉडी में एकड़ होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। ये कभी कभी बच्चों में ऑक्सीजन रोक भी देती है। ठीक है, बात समझ में है? और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका कौन सा है? ट्रेकियोस्टोमी। देखो, स्टोमी मतलब होता है कटना, टोमी मतलब होता है कटना। टोमी मतलब क्या होता है? कटना। अब देखिए, ट्रेकियोस्टोमी मतलब होता है एक कि इसको परमानेंटली जब कोई इंसान सांस नहीं ले पाता है, ठीक है, परमानेंटली जब कोई इंसान सांस नहीं ले पाता है ना, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इसी जो ट्रेकिया होता है ना, इसी ट्रेकिया में ना एक जगह से छेद कर देते हैं। एक जगह से क्या करते हैं? छेद कर देते हैं। मतलब यहाँ से आसानी से काट के यहाँ पे क्या लगा देते हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा देते हैं। अब इंसान किससे सांस लेता है? इससे लेता है, जब ये छेद हो जाता है। एक कंडीशन कब होती है? जब किसी के गले में ट्यूमर हो जाए। गले में जब यहाँ पे क्या हो जाए? ट्यूमर हो जाए। यहाँ पे अगर ट्यूमर, तो सांस हमारी आगे पास ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर जब किसी को गले में ट्यूमर हो जाए, ठीक है, तब डॉक्टर क्या, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तब डॉक्टर क्या करेगा? उसके यहाँ पे ट्रेकिया पे क्या करेगा? छेद कर देगा। एक हिसाब से ट्रेकिया क्या कर देगा? छेद कर देगा, जिसकी वजह से सांस पेशेंट आसानी से ले लेता है। ठीक है, बात समझ में आया? आप देखो, यहाँ पर अगर ट्यूमर ये वाला आपका काम करेंगे, लेकिन आपका ऑक्सीजन इधर नहीं पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेकिया पे छेद कर दिया जाता है, डॉक्टर आसानी से। देखो, इसमें टोमी लिखा है। टोमी मतलब होता है कटना, काट कर। ठीक है, अपने हिसाब से काट के वहां पे एक छेद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान सांस लेता है। रीजन पता चला? कब? जब यहाँ पे गले में ट्यूमर हो जाता है तब, या फिर ऐसे पेशेंट का एक कंडीशन होता है जब उसको ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत हो। मतलब जब वो यहाँ नोज वगैरह से, मुंह से जब वो सांस ना ले पाए किसी भी वजह से, जब उसको वो सांस ना ले पाता है, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, हर एक जगह इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर हमारी नोज ही कट गई। ठीक है, नोज किसी की वजह से कट जाती है तो सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ की बोन्स हमारी क्या हो गई? पचक गई है, टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में अक्सर तीन पच्ची होता है। एक्सीडेंट में तीन पच्ची हुआ, मतलब कि फेस वोस पे चोट लगी, जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता है, तो उसको क्या लगता है? यही से छेद कर दिया जाता है, ताकि वो आराम से क्या करे? सांस ले। या फिर जिसको बहुत ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है? वेंटिलेटर, हमेशा उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, वो मतलब नोज से और माउथ से सांस ना ले पाए, उसके लिए भी डॉक्टर यहाँ पे क्या करते हैं? एक छेदा मार देते हैं। ठीक है, कहाँ पे? ट्रेकिया के पास एक छेदा मार देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से सांस लेता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये था क्लिनिकल ट्रायल, जब मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो ट्रेकिया से इंसान सांस लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? कोई किसी को कोई डाउट? ये बीमारी का नाम याद रख लेना, इसमें क्या होता है। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी मतलब होता है कटना। जैसे ट्यूबोकोटोमी होता है ना, वैसे ट्रेकियोस्टोमी होता है। ठीक है, उसमें भी हमारे क्या है? ट्रेकिया को काट के थोड़ा सा उसमें होल कर देते हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं, होल कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान आसानी से सांस लेता है।